अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ राबिया फ्रॉम स्पाइना बॉटल बाय राबिया। और आज हम मेनली बात करेंगे स्किन केयर मिस्टेक्स की, जो कि आप हम में से बहुत लोग करते हैं। हमें मालूम नहीं होता कि हम वो स्किन केयर की मिस्टेक्स कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। Another thing, if you don't follow us on Instagram, please do. Here is our feed. It's really, you will see a lot of things on our Instagram that you don't see here on YouTube. So let's start the video. इसमें आज मैं सबसे पहले आप लोगों से ये बात करना चाहूँगी कि जो लोग मेकअप रिमूविंग शीट्स इस्तेमाल करते हैं वो प्लीज़ मेकअप रिमूविंग शीट्स इस्तेमाल करना बंद कर दें, बिकॉज़ वो मेकअप रिमूविंग शीट्स आपके चेहरे के लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हैं। उससे आपकी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचता है। उससे जब आप ज़ोर ज़ोर से उसको लगा लगा के अपना मेकअप उतारते हैं तो आपकी स्किन डैमेज होती है, ड्राइनेस कॉज होती है और आपकी स्किन का बैरियर हर्ट होता है। स्किन बैरियर वो चीज़ होती है जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, ताकि अगर आप कोई सिरम वगैरह लगाएं तो वो सिरम जो है आपकी स्किन को इम्प्रूव करे रादर देन कि वो उसको नुकसान पहुंचाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी स्किन का बैरियर जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। और जो ये शीट्स होती हैं इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे आपका मेकअप कम्प्लीटली रिमूव नहीं होता। अगर तो आप मेकअप रिमूविंग शीट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू मस्ट वॉश योर फेस ऑल्सो आफ्टर दैट, बिकॉज 100% आपका मेकअप रिमूविंग शीट से नहीं ख़त्म होगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 एक तो ये कि ये वो रिमूव नहीं करता, और दूसरा ये भी कि ये आपके चेहरे पे जब आप इसको आँख के ज़ोर ज़ोर से लोग मैंने देखा है कि रगड़ रहे होते हैं, आँख को मल रहे होते हैं, उससे आपका आई एरिया इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है कि वो इररिपेयरेबल डैमेज है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप मेकअप रिमूविंग शीट्स को अगर तो इस्तेमाल करते हैं वो बहुत रेयरली करें। जिस वक्त आपके पास कोई और तरीका नहीं है मेकअप उतारने का तब करें। अगर घर पर हैं तो मेकअप रिमूवर इस्तेमाल करें और उसके बाद जनरल फोमिंग फेस वॉश या मिल्की क्लेंजर इस्तेमाल करें। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप लोग जो हैं कभी भी मेकअप के लिए सिंगल क्लेंज नहीं करना, यानी कि किसी एक चीज़ से क्लींजिंग करके ये अज्यूम नहीं करना कि मेकअप आपका सारा उतर चुका है। आपने हमेशा डबल क्लेंज करना है। इसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा लोग सजेस्ट ये करते हैं कि पहले आप एक ऑयल क्लेंजिंग करें, ताकि आपके जो मेकअप ऑयल सॉल्यूबल है, यानी कि जो तेल लगाने से उतरता है वो उतरे, और उसके बाद आप फोमिंग फेस वॉश इस्तेमाल करें ताकि जो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है वो उतरे। क्योंकि हमारा मेकअप दो तरह का होता है, एक जो ऑयल में हल हो जाता है और एक जो पानी में हल होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप दोनों चीज़ों से उसको धोएं, विच मीन्स कि आपने हमेशा मेकअप के बाद डबल क्लेंस करना है। और अगर आप डेली रूटीन में मेकअप नहीं इस्तेमाल करते तो आप उस वक्त सिर्फ सिंगल क्लेंस कर सकते हैं। ये हो गई दो बातें। तीसरी बात ये है कि आपने ये जो DIYs होते हैं ये प्लीज़ इस्तेमाल नहीं करने, लोगों के बातों में नहीं आना। ये लेमन चेहरे पे लगा लें, टूथपेस्ट ब्लैक हेड्स के लिए लगा लें, शुगर को ऑयल में मिक्स करके मुंह पर स्क्रबिंग कर लें। प्लीज़ ये काम नहीं करने, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। आपको इतना ज़्यादा आपकी स्किन को ये डैमेज करते हैं कि आपको आज आप कर लेंगे ना, आज आपको लगेगा वो मेरी स्किन बहुत ब्राइट एंड शाइनी होगी, मैंने एग वाइट्स लगाई थी, उसके बाद उसको पील ऑफ किया, सारे पोर्स बहुत टाइट हो गए। आज तो वो बहुत टाइट हो गए, लेकिन 2 वीक्स के बाद क्योंकि उसने आपकी स्किन के बैरियर को डैमेज किया है, स्किन का बैरियर आपने रिपेयर नहीं होने दिया, आपको वो इफ़ेक्ट इतना अच्छा लगा, आपने उसको रिपीट कर लिया, आपने उसको फिर रिपीट कर लिया। तो इस रेपिटेशन की वजह से, और ख़ास तौर पे अगर आप कभी लेमन जूस चेहरे पे लगाएं या शुगर बेस्ड स्क्रब्स अपने चेहरे पे लगाएं, तो वो तो इररिपेयरेबल डैमेज करते हैं ना, वो आपकी स्किन को फोटो सेंसिटिव कर देंगे। उससे क्या होगा कि आप जब भी धूप में जाएंगे आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा टैनिंग होगी और आपकी स्किन में रेडनेस आ जाएगी। उस रेडनेस की वजह से आपकी स्किन में एक्नी होना शुरू हो जाएगी। आप नया प्रोडक्ट लगाएंगे, आपका स्किन बैरियर डैमेज्ड है, तो उससे भी आपके चेहरे पे एक्नी। आप लोग कहेंगे कि जी कभी मुझे एक्नी नहीं हुई तो मैंने ये प्रोडक्ट नया इस्तेमाल करना शुरू किया, इससे मुझे एक्नी हो गई। वो एक्चुअली एक्नी उस नए प्रोडक्ट से नहीं हुई, वो उस DIY से हुई है जो आपने उससे पहले किया था। तो प्लीज़ कोई भी DIY बहुत सोच समझ के किया करें, अपनी रिसर्च ज़रूर करें। हमेशा रिसर्च किए बगैर आपने कोई चीज़ अपने चेहरे पे या अपने जिस्म पे या खानी नहीं है, बिकॉज इन चीज़ों के बहुत रेपरकशंस होते हैं। थर्ड हम बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो जब एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट को एक ब्लॉगर की तरह यूज़ करने लगते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि आप एक सिरम लेंगे,
और आप उस सिरम को अपने चेहरे से टच करके तो उसके अंदर का सिरम ड्रॉप करना शुरू कर देंगे अपने चेहरे पे। ये बहुत ज़्यादा ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने काम शुरू किया था क्योंकि ये वीडियो में बहुत कूल लगता है, इट लुक्स वेरी नाइस व्हेन यू ड्रिपिंग इट ऑन योर फेस। लेकिन ये एक तो नंबर 1, इससे आपका प्रोडक्ट बहुत ज़ाया होता है। ये सिरम्स बहुत महंगे होते हैं, इनके अंदर बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव्स होती है। एक तो आपने सिरम ज़ाया नहीं करना, इतना सिरम तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने तो 3 से 4 कतरों में आपका पूरा चेहरा कवर हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आप इसकी ट्यूब, इस ड्रॉपर की टिप को अपनी स्किन से टच करते हैं तो आपकी स्किन के जर्म्स इस ड्रॉपर के ऊपर चले जाते हैं, और जब आप इस ड्रॉपर को वापस बॉटल में बंद करते हैं तो उससे ये सारे जर्म्स उस बॉटल में आ चुके हैं। विच मीन्स कि अगर ओरिजिनली इस बॉटल की लाइफ 6 से 8 महीने थी और आपने अपने उसको चेहरे पे टच कर लिया और उसके बाद बॉटल के अंदर डाला तो इसकी लाइफ 1 से 2 महीने रह जाएगी, बिकॉज़ ये जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसके अंदर जो भी इसको प्रिजर्व करने का मैकेनिज़्म है उसमें ये चीज़ अकाउंट फॉर नहीं की गई कि वो आपके चेहरे का डर्ट अंदर लेके जाएगी। दिस इज़ नॉट जस्ट ट्रू फॉर आवर प्रोडक्ट्स, इट्स ट्रू फॉर ऑल प्रोडक्ट। दे आर नॉट डिज़ाइंड कि आप इनके अंदर उंगलियां डालें या अपने स्किन के जर्म्स उसके अंदर डालें। एक ओपन जार है, एक बॉटल, एक क्रीम का जार है, वो जार बना इसलिए कि आप उसमें हाथ से उसमें से क्रीम निकालेंगे, तो उसमें जो प्रिजर्वेटिव सिस्टम है वो इतना ही काम करेगा कि आपके हाथ का जर्म उसके अंदर चला जाए तो उससे ख़राब नहीं होगा। लेकिन ये ड्रॉपर बॉटल्स बनाई ही इसलिए गई हैं कि इसकी अंदर का सिरम बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहे, उसके अंदर आउटसाइड बैक्टीरिया कम से कम जाए। तो कोशिश ये करनी है कि चेहरे पे ड्रिप करके नहीं लगाना और इस ड्रॉपर को स्किन से टच नहीं करना। ऐसे करके हाथ में पकड़ें, 2-3 कतरे अपने हाथ में डालें, इसको बंद करें फ़ौरन वापस ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। हाथों में लगा के चेहरे पर प्रेस इन करना है। एक तो ऐसे ऐसे मलना नहीं है, मलने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपने अपने हाथों को पूरा गीला करके ऐसे करके आँख ऊपर से लेके नीचे आके अपने चेहरे को हाथों से प्रेस इन करना है। और जो काम आपने अपने चेहरे के साथ करना है वही काम आपने अपनी नेक के साथ करना है और वही आपने अपने हाथों के साथ करना है। तो आपने यूं करके उसको प्रेस इन करना है सारी जगह, कानों को नहीं भूलना, गर्दन के ऊपर और फिर हाथों की बैक साइड्स पे, ठीक है, क्योंकि हाथ भी हमारे चेहरे के साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद एक और चीज़ जो मैंने बहुत दफ़ा देखी है कि लोग करते हैं और ये कि बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और ये बहुत उसको डिहाइड्रेट करती है, वो कि लोग मिस्ट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, पहले एक सिरम लगाया, उसके ऊपर से मिस्टिंग कर ली, फिर सिरम लगाया, फिर मिस्टिंग कर ली, फिर पूरा एंड पे मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद भी मिस्टिंग कर ली। इससे आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मिस्ट आपने कब करनी है? मिस्ट आपने तब करनी है जब आपकी स्किन वेट ना हो। पहला जो आप सिरम लगाते हैं उसकी सबसे हाईएस्ट रिसेप्शन तब होती है जब आप वेट स्किन पे लगाएं। अगर आपकी स्किन वेट नहीं है और आपने अपना स्किन केयर शुरू कर दिया है, लेट्स से आपने फेस वॉश किया, उसके बाद आपने ड्राई कर लिया, आपने दांत ब्रश किए या कपड़े चेंज किए और आपकी स्किन ड्राई हो गई है और अब आप अपने सिरम्स लगाने वाले हैं, तो उस वक्त एज अ फर्स्ट स्टेप आपने मिस्टिंग कर लेनी है क्योंकि डैम्प और वेट फेस के ऊपर सिरम्स बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब होते हैं। आपने एक सिरम लगाया, दूसरा सिरम लगाया, तीसरा सिरम लगाया, आपने अपना मॉइस्चराइज़र लगाया। कभी भी मॉइस्चराइज़र के बाद लास्ट स्टेप आपने मिस्टिंग नहीं करनी, बिकॉज वो क्या होता है कि आपने लास्ट टाइम मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके ऊपर आपने मिस्ट कर लिया, उस मॉइस्चराइज़र के जो सारे वाटर सॉल्युबल एक्टिव्स थे वो इस मिस्ट में अब्जॉर्ब हो गए और वो मिस्ट उड़ गई। मिस्ट उड़ भी गई और साथ उसने आपको डिहाइड्रेट भी कर दिया बिकॉज उसका ऑयल भी सॉल्युबलाइज हो गया और उसके अंदर के वाटर एक्टिव्स उस मिस्ट में शामिल हो गए। तो इससे तो आपकी स्किन ना उस मॉइस्चराइज़र का आपको फ़ायदा हुआ और ना इस मिस्ट का आपको फ़ायदा हुआ, इनफैक्ट आपको उल्टा नुकसान हुआ ये काम करने का। सो प्लीज़ मिस्ट को कभी भी लास्ट स्टेप नहीं करना। डेफिनेटली जो मेकअप फिक्सर्स हैं वो मेकअप के ऊपर आपने लास्ट स्टेप करनी है, लेकिन लोग रोज़ वाटर का, टोनर्स का बीच में हर सिरम के बाद मिस्टिंग कर रहे होते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद रात को मिस्टिंग कर रहे हैं, ये नहीं करना। सिर्फ एज अ फर्स्ट स्टेप आप मिस्ट लगा सकते हैं, इसके अलावा आई वुड सीरियसली नॉट सजेस्ट कि आप अपने चेहरे पर मिस्ट करें। अगर आप एज अ लास्ट स्टेप या ड्यूरिंग द डे रोज़ वाटर या कोई टोनर को मिस्ट करना चाह रहे हैं तो आपने कभी भी उसको अपने मुंह पे स्प्रे करके छोड़ना नहीं है। आपने हमेशा उसको साफ़ हाथों के साथ प्रेस इन करना है ताकि उसके बेनिफिट्स हवा में ना उड़ें, या तो आपके हाथों में ट्रांसफ़र हो जाएं या आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएं। ठीक है। अगली बात ये कि बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि जी मेरी स्किन बहुत ऑयली है तो मैं क्रीम या मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती।
That is the worst thing you can do to your skin. Moisturizer is a must, even if you have oily skin or healthy skin or glowing skin or dry skin. जब आप यंग होते हैं, आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है, आपको ये फील ही नहीं होगा कि जी आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप मॉइस्चराइज़र स्किप कर देते हैं, आप सनब्लॉक स्किप कर देते हैं. ये दो चीज़ें आपने बिल्कुल अपने साथ बांध लेनी है. कभी भी ना मॉइस्चराइज़र स्किप करना है और ना आपने सनस्क्रीन स्किप करनी है. अब सवाल ये है कि आपने ऐसी सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र लगाना है जो कि आपको सूट करता हो, ताकि कि ना आपको उससे परेशानी हो, ना वो प्रोडक्ट ऐसा हो कि आपको फील हो कि जी प्रोडक्ट मुझे सूट नहीं कर रहा. तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड हाइड्रोजेल टाइप मॉइस्चराइज़र्स इस्तेमाल करें. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपके पास बहुत वैरायटी ऑफ मॉइस्चराइज़र्स है. सनब्लॉक भी मस्ट है. इवन अगर आप लोग इंडोर्स रहते हैं, देखिए इंडोर्स भी अगर हम रह रहे हैं तो हमारी खिड़कियाँ खुली नहीं हैं. हमारे घर में बाहर आना जाना है, हम पीछे जाते हैं, हम आगे जाते हैं, लॉन में निकलते हैं, और सबसे ज़्यादा हमारे बेडरूम्स में खिड़कियाँ होती हैं. तो आप सूरज की रेस से तो बच ही नहीं सकते. तो आपने हर सूरज सनब्लॉक, इवन इफ़ यू आर एट होम, आपने घर पर भी सनब्लॉक लगाना है. और आपने मॉइस्चराइज़र को कभी भी मिस नहीं करना. आपकी स्किन की लेट्स टॉक अबाउट कि आपने स्किन पे लेयर कैसे करना है. डे में तो आपकी सिंपल लेयरिंग होनी चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए. एक आपके पास करेक्टिव सिरम होना चाहिए. आई रियली लाइक टू यूज़ द नाइसिनामाइड बेस्ड सिरम, जो हमारे पास पोर रिफाइनिंग सिरम के नाम से है. और उसके बाद आई अप्लाई माई मॉइस्चराइज़र एंड देन माई सनस्क्रीन. रात में आई हैव अ डिटेल्ड स्किन केयर. उसमें आई यूज़ सम फॉर्म ऑफ एक्सफोलिएटर. उसके बाद आई यूज़ अ करेक्टिव सिरम. देन आई यूज़ द विटामिन सी सिरम. देन आई यूज़ माई हाइड्रेटर विच इज़ द हाइलुरोनिक एसिड. देन आई अप्लाई माई मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड then that is my final. So I usually have 5 to 6 steps. हफ्ते में एक दफ़ा आई एम यूजिंग द डर्मा रोलर, तो उससे आगे और पीछे वाले सिरम्स होते हैं. और अदरवाइज़ आई एम नॉट यूजिंग, अदरवाइज़ आई एम यूजिंग अ रेटिनॉल ट्रीटमेंट, या आई एम डूइंग माई केमिकल पील्स. तो इस तरह हर डेली बेसिस पे नाइट रूटीन चेंज होती रहती है. यूजुअली मेरी डे रूटीन सेम ही रहती है. तो आपने अपनी चीज़ों की सीक्वेंसिंग अपने लिए आसान करनी है और करेक्ट करनी है. और आपने मॉइस्चराइज़र और सनब्लॉक को कभी भी स्किप नहीं करना है. ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपकी स्किन को इम्प्रूव्ड और हाइड्रेटेड और ग्लोइंग रखने के लिए. अच्छा जी, इसके अलावा मैंने यहाँ पे असल में पॉइंट्स लिखे हुए कि मैंने क्या क्या बात करनी है. एक और चीज़ जो आजकल बहुत पॉपुलर है कि लोग ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, AHA, BHA के नाम से ग्लो टॉनिक होते हैं. पिक्सी ग्लो इसमें एक बहुत पॉपुलर नाम है. ऑर्डनरी का ग्लाइकोलिक एसिड 7% है. फिर उनका वो रेड वाला पीलिंग सोल्यूशन है. केमिकल पील्स बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट्स होते हैं. वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन क्रिएटिंग दिस. इसमें आपने सिर्फ एहतियात ये करनी है कि बहुत दफ़ा आपकी एक्नी प्रोन अगर स्किन है तो आप अपना क्लेंजर भी लेते हैं जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड होता है, आपका टोनर लेते हैं जिसमें भी लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड होता है. फिर उसके बाद आप एक मॉइस्चराइजिंग सिरम लेते हैं जिसके अंदर भी कोई ना कोई एक्सफोलिएटर होता है. तो वो क्या होता है कि वो 5% करके 10% करके वो बिल्डअप हो जाता है. और उस बिल्डअप से आपकी स्किन का बैरियर अगेन डैमेज हो जाता है, जिससे आपकी एक्नी ख़त्म होने के बजाय और वर्स हो जाती है. तो आपको लगेगा कि ये टोनर तो मैंने अपनी फ्रेंड से लिया था, मेरी फ्रेंड को तो बहुत सूट किया. लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस फ्रेंड ने वो फेस वॉश उसमें यूज़ नहीं कर रही थी, वो फेस वॉश कोई और यूज़ कर रही थी. तो इस तरह जब आप किसी प्रोडक्ट्स को मिक्स एंड मैच करते हैं तो उसमें आपने ज़रूर देखना है कि किसी भी एक प्रोडक्ट का बिल्डअप ना हो रहा हो. जैसे कि कोई ऐसा ना हो कि सब प्रोडक्ट्स में रेटिनॉल हो, या सब प्रोडक्ट्स के अंदर कोई एसिड हो, या सब प्रोडक्ट्स के अंदर कोई रेटिनॉल हो, क्योंकि इन चीज़ों का स्किन पे बिल्डअप होता है. और ये अगर आप अपना फेस वॉश, क्लेंजर, हाइड्रेटर, मॉइस्चराइज़र सब सिमिलर रेंज का है तो उससे आपकी स्किन पे बिल्डअप हो जाता है और आपका स्किन बैरियर कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है. अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका स्किन बैरियर डैमेज हो गया हो तो उसकी क्या अलामत है, उसका आपको पता ऐसे चलेगा कि आपकी जो स्किन है ना वो एकदम डिफरेंटली बिहेव करना शुरू हो जाएगी. या तो उस पर ड्राई पैचेस बन जाएंगे, या एक्नी होना शुरू हो जाएगी, पिंपल्स हो जाएंगे, या उस पर ऊपर रैशेज़ आ जाएंगे, या वो रेड होना शुरू हो जाएगी. सो समथिंग आपने जो कभी अपनी स्किन में पहले नहीं देखा, ऐसा कोई काम होने लगेगा. तो जब ऐसा हो तो आपने क्या करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इफ़ योर स्किन बैरियर इज़ डैमेज, हाउ डू यू ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल. फर्स्ट स्टेप इज़ कि एक हफ्ते के लिए सब प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना बंद कर दें. फेस वॉश भी नहीं यूज़ करें, सिर्फ पानी से मुँह धोएं
और सिर्फ एक लाइट वेट मॉइस्चराइज़र लगाएं और आपने कोई काम नहीं करना। 7 to 10 डेज़ लगते हैं आपके स्किन बैरियर को वापस रीबिल्ड करने के लिए, और उस 7 to 10 डेज़ को अपनी स्किन को कम्प्लीटली गैप दें ताकि वो खुद ही हील करे। हमारी स्किन बहुत एक मिराक्युलस चीज़ है, अल्लाह ताला का इसमें बहुत ज़्यादा मुआवजा है कि ये खुद सेल्फ हील करती है। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो ये खुद ही हील कर जाएगी, और उसके बाद जब आप प्रोडक्ट्स लगाएंगे तो वो आपकी स्किन उस तरह रिएक्ट नहीं करेगी जिस तरह वो पहले कर रही थी। और लास्ट बात जो हम करेंगे आज वो ये कि आपने अपनी जो अंडर आई की चीज़ें हैं ना, वो आपने, ये जो आपको हड्डी है ना, आप इधर से जगह प्रेस करेंगे तो यू विल फील कि यहाँ पे हड्डी है। आपने सिर्फ अंडर आई की चीज़ें यहाँ लगानी, आँख के करीब, ऊपर, उसके ऊपर कभी भी नहीं लगानी। सिर्फ इस ये जो आपकी रिंग फिंगर होती है ना, इससे लेके आपने लाइटली इस जगह पे प्रेस करना है और ऊपर इस हड्डी के ऊपर प्रेस करना है। दोनों हड्डियों से करीब आपने अपनी आँख के कभी भी नहीं जाना कोई भी आई ट्रीटमेंट की चीज़ इस्तेमाल करने को, क्योंकि हमारी आंखें मूव करती हैं, ये मसल्स बहुत ही ज़्यादा मूव करते हैं क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली आंखें झपक रहे होते हैं। तो ये सब जो है मॉइस्चराइज़र या रेटिनॉल ट्रीटमेंट वो आँख के करीब खुद ही चली जाती है, उसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और एक और बात, मैं बहुत ज़्यादा हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी मेरी स्किन में बहुत डलनेस है और ड्राइनेस है और मैं बड़े दिनों से परेशान हूँ, मुझे एक्नी की भी प्रॉब्लम है, स्कार्स भी हैं, पुराने पिगमेंटेशन भी है और फ्रेकल्स भी हैं, तो एक कोई प्रोडक्ट ऐसा बताएं कि जिससे ये सब कुछ ठीक हो जाए। तो प्लीज़ मेरी प्यारी बहनों, ऐसा एक प्रोडक्ट नहीं हो सकता जिससे आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर कोई भी इंसान वो एक प्रोडक्ट निकाल सकता तो वो सिर्फ दुनिया के पास एक ही प्रोडक्ट होता ना, यानी कि इट्स इम्पॉसिबल कि एक प्रोडक्ट आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दे, ये हो ही नहीं सकता। आपको अपनी स्किन की हर प्रॉब्लम के लिए एक फ़र्क प्रोडक्ट चाहिए और एक फ़र्क प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हर प्रोडक्ट टारगेटेड प्रोडक्ट होता है। अब विटामिन सी है वो आपकी एंटी एजिंग पे काम कर रहा है, आपके पास नाइसिनामाइड है वो आपके पोर्स और डिस्कलरेशन के ऊपर काम कर रहा है, आपका हाइलुरोनिक एसिड है वो आपकी रिंकल्स और डीप हाइड्रेशन के ऊपर काम कर रहा है, आपका मॉइस्चराइज़र है वो आपकी ऑयल को और आपके सीबम को रिटेन करने का काम कर रहा है। तो हर प्रोडक्ट का एक फ़र्क काम है और एक फ़र्क मकसद है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्रोडक्ट आपके सारे स्किन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दे और रिजॉल्व कर दे। और आज से और अभी से अपनी स्किन का ख्याल रखना शुरू करें। बहुत ज़्यादा प्यारी मेरी बहनें हमें मैसेज करती हैं कि जी मेरी 1 महीने में या 2 महीने में शादी है और मेरी स्किन को मैंने इम्प्रूव करना है। तो 1 महीना 2 महीना बहुत कम वक्त होता है, सारी ज़िंदगी लगती है स्किन को मेंटेन करने में। तो आज से अपना ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें और आखिरी वक्त तक ना पहुँचें। जिस वक्त आपको लग रहा है कि आप को जब भी आपके पास वक्त है आप अपनी स्किन का ख्याल करें। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आई थिंक मेरी डे रूटीन मुझे 3 मिनट लगते हैं सब चीज़ें लगाने में, और नाइट रूटीन में हफ्ते में 1-2 दफ़ा जब डर्मा रोलर यूज़ करूँ तो शायद 15 मिनट लगते हैं, अदरवाइज़ 5 to 7 मिनट्स लगते हैं। सो इट्स नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग हॉबी। यू शुड लव योर स्किन, यू शुड लव योर सेल्फ एंड यू शुड मेक श्योर कि आप अपनी स्किन का आज से ही ख्याल करेंगे। सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, आप इस तरह की वीडियोस और चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ कि लोग सजेस्ट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स कुछ चीज़ें सजेस्ट कर रहे होते हैं जो इतनी अच्छी नहीं होती आपकी स्किन के लिए, और लोगों को इतना मालूम नहीं होता हर प्रोडक्ट के बारे में। सो दे स्टार्ट यूजिंग देम एंड दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ देम और व्हेन टू यूज़ देम। So let me know in the comments below if you like this video, and thank you. Allah Hafiz.